बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज हम ईद स्पेशल शीर खुरमा बना के तैयार करेंगे, जो कि मुस्लिम ट्रेडिशन की एक बहुत अहम रेसिपी है। जायके में इंतहाई लाजवाब और बनाने में इंतहाई आसान। देर किए बगैर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून देसी घी या बटर, आपके पास जो भी है वो डालेंगे। मैंने यहाँ पे देसी घी डाला है। साथ में ये मेरे पास कुछ चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें छुआरा है, बादाम, किशमिश, पिस्ताशू। ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके हमने घी के अंदर डाल देनी है। इस पॉइंट पे मैंने चूल्हे की आंच बहुत ज़्यादा लो रखी हुई है। आप अपनी पसंद और अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन इसमें छुआरा जो है वो मस्ट है, क्योंकि शीर खुरमा कहते ही ऐसी रेसिपी को है जिसके अंदर छुआरे दूध के अंदर भिगो के इस्तेमाल किए जाएं। हमने लो टू मीडियम हीट के ऊपर थोड़ी देर के लिए ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। ये हो चुके हैं डन। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। सेम पैन के अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी डाला है। आप ऑयल या डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हमने सवैयाँ डालनी है। बारीक या मोटी सवैयाँ, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप शीर खुरमे को गाढ़ा रखना चाहते हैं तो सवैयाँ थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा। अगर आप उसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल रखना चाहते हैं तो कम इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पे मैं 1 लीटर शीर खुरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा सवैयाँ ली हैं, क्योंकि मैं अपने शीर खुरमे को थोड़ा सा गाढ़ा रखना चाहती हूँ। सवैयों को भी हमने बस 2 से 3 मिनट लो हीट के ऊपर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको हम नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप दूध ले लिया है। दूध के अंदर हमने कस्टर्ड पाउडर डालना है 1 से 2 टेबल स्पून। यहाँ पे मेरे पास वनीला कस्टर्ड है, इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। मेरे कहने पे आप एक दफ़ा इसको ट्राई करें तो आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आपकी तैयार होगी। दूध मैंने पहले अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था। अभी चूल्हे की आंच मैंने दरमियानी रखी हुई है और यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है। अब साथ ही हम दूध के अंदर डालेंगे वो कस्टर्ड जो हमने अभी मिक्स किया है। कस्टर्ड डालने के बाद हम अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आपने इसके अंदर शक्कर या चीनी इस्तेमाल करनी है। मैं यहाँ पे चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 से 5 टेबल स्पून चीनी की इनफ होंगे। आप चेक करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो सवैयाँ तैयार करके रखी थी वो भी डाल दी हैं दूध के अंदर। चूल्हे की आंच आपने दरमियानी ही रखनी है। दरमियानी आंच पे हमने अच्छी तरह से इन सवैयों को पकाना है। आपने बिल्कुल दूध को खुश्क नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर कस्टर्ड है तो ये खुद ही थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अगर आप दूध को खुश्क कर देंगे तो फिर आपकी सवैयाँ बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएंगी। बस आपने ध्यान से बनाना है। 1 लीटर की ये रेसिपी है तो उसके लिए आपने थोड़ा ज़्यादा ख्याल के साथ इस रेसिपी को बनाना है। अब दूध हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पे हम अपने ड्राई फ्रूट्स में से हाफ़ शामिल कर देते हैं, हाफ़ हम गार्निश के लिए रख लेंगे। अब हमने चम्मच चलाना है और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद हमने अपने शीर खुरमे को पकाना है। यहाँ पे हमारा शीर खुरमा हो चुका है डन। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको डिश में निकाल लिया है। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमारे पास बचे हैं, हम उनके साथ शीर खुरमे को गार्निश कर लेंगे। आप अपने पसंद के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स की मिकदार भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें जी, मैं आपको करीब करके दिखा देती हूँ। ये है हमारे शीर खुरमे की फाइनल लुक। ये दिखने में ही बेहतरीन नहीं है, जायके में भी इंतहाई लाजवाब है। और अगर ईद पे आपको अपने घर वालों की तारीफ़ें बटोरनी है तो ये शीर खुरमा लाजमी बना के ट्राई करिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।